हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। दूध से मीठा इश्क की जो आज शुरुआत होती है नील के लिए काजल की छुट्टी पर भूमि हंसती है। पवित्रा को नील पर शक होता है कि वह काजल के लिए उसे धोखा दे रहा है। पवित्रा कहती है कि उसने इस घटना को याद करते हुए दूसरे दिन उसे काजल को गले लगाते देखा। नील का कहना है कि वह फूल सिंह पर हमला करने के बाद वह काजल को दिलासा दे रहा था। पवित्रता गुस्से में एक तरफ चली जाती है। फूल सिंह ने पीछे से नील पर हमला किया और उसका गला घोंट दिया। पवित्रा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे दूर धकेल जाता है और पवित्रा गिर जाती है। वे जयदेव को फ़ोन करती है और उसे फूल सिंह के नील पर हमला करने की सूचना देती है। वह बाहर भागता है। भूमि उसे काजू की छुट्टी दिखाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन जयदेव उसे नज़रअंदाज करते हुए नील को छुड़ाने के लिए घर से चला जाता है। जयदेव को परेशान देखकर काजू चिंता होती है, जो कि रसोई में काम कर रही थी। भूमि उसे ताना मारती है कि अगर वह नील को अपना असली पति मानती है और जयदेव को असली अपना ससुर मानती है तो वह चिंतित दिख सकती है, लेकिन तुम तो इस घर की बहू नहीं है, तो तुम किस बात की चिंता कर रही हो। फूल सिंह नील को गला घोंटने जारी रखता है। उसे कोशिश करता है जान से मारने की और उसे काजल छुड़ाने की चेतावनी देती है, अन्यथा वह करेगा उसे मार देगा। वो कहता है कि चाहे तो मुझे काजल दे दो, नहीं तो मैं उसे मार दूंगा। पवित्रता नील को बख्शने की गुहार लगाती है। नील फूल सिंह पर हावी हो जाता है और उसे मारता हुआ एक ट्रक से टकराता है। जयदेव वहां पहुंच जाता है और नील को रोकते हैं और उसे फूल सिंह की तरह गुंडे की तरह व्यवहार न करने के लिए कहते हैं। फूल सिंह जयदेव को चेतावनी देता है, वह नाटक अपना जारी रखेगा। वह पूरी दिल्ली में शोर मचा देगा कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया और उसे उसके परिवार को तब तक परेशान करेगा जब तक कि नील उसको काजल वापस नहीं दे देगा। पवित्रता नील का सामना करती है कि वह काजल को बचाने की कोशिश कर रहे गुंडे की तरह व्यवहार कर रहा है। जयदेव ने पवित्रता का समर्थन लिया। पवित्रता कहती है कि तुम कॉलेज में ऐसे नहीं थे, लेकिन जब से तुम्हारी लाइफ में काजू आई है तब से तुम इस तरह से व्यवहार कर रहे हो। तुम एक लड़की के लिए मेरे साथ इस तरह से कर रहे हो। तुम्हें मैं चाहिए या फिर वो काजू चाहिए, तुम ये डिसाइड कर लो। लेकिन अनिल कुछ भी नहीं कह पाता है। अब पवित्रता वहाँ से चली जाती है और जयदेव भी पवित्रता का साथ देता है। कहता है कि तुम इस लड़की के लिए तो रुक जाते कम से कम। भूमि परिवार को पत्र दिखाती है और कहती है कि काजल ने इसे नील के लिए लिखा है। काजल नील के लिए धन्यवाद पत्र लिखना स्वीकार करती है। वो कहती है कि ये पत्र मैंने ही लिखा है, ये मैंने थैंक यू पत्र लिखा है, और कहती है कि उसने इसे नील के कमरे में रखा था। भूमि का कहना है कि नील उसे एक दोस्त के रूप में मानता है, लेकिन उसने नील के लिए एक प्रेम पत्र लिखा है। वह एक हेर फेर पत्र पढ़ती है, मीन्स जो भूमि ने चेंज कर दिया था, जो काजू ने नहीं लिखा था, लेकिन भूमि ने उसी की हैंडराइटिंग में एक और नया पत्र लिखा जो कि एक प्रेम पत्र था, और वही सब घर वालों के सामने उसे सुनाती है, जिसमें ये लिखा होता है कि काजल नील से कितना प्यार करती है। काजल यह सुनकर चौंक जाती है और कहती है कि उसने यह पत्र नहीं लिखा है, उसने इसके बजाय धन्यवाद पत्र लिखा था। पत्र में यह भी लिखा था कि काजल ये चाहती है कि मुझे पता है नील, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ, क्यों ना हम इस घर से चले जाए। मुझे पता है, ये भी पता है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते, तुम्हारे ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियाँ है, तुम घर का देखना चाहते हो, लेकिन मैं ये चाहती कि हम क्यों एक नया घर लेकर रहे और हम एक दूसरे में खोए रहे। तुम हमेशा मेरे सामने ही रहो, मैं यही चाहती हूँ। ये सब उसने पत्र में लिखा था। वह सभी से उस पर विश्वास करने की विनती करती है। काजू कहती है कि यह पत्र मैंने नहीं लिखा है, मुझ पर विश्वास करो। भूमि ने उसे झूठ बोलना बंद करने के लिए कहा और उनके घर को तोड़ने की कोशिश करना बंद करने की चेतावनी दी। भूमि ये दिखाना चाहती है कि काजू हमारा घर तोड़ रही है, तो आप उसे घर से बाहर निकाल दो। तभी जयदेव नील को घर ले आता है, जो कि जख्मी हालत में था। नील की हालत देखकर सारे घर वाले चिंतित हो जाते हैं। जयदेव का कहना है कि नील ने काजू की वजह से फूल सिंह से लड़ाई की थी। तभी नील को पानी पिलाया जाता है। ध्रुव सभी समस्या के लिए काजल को दोषी ठहराता है और नील से पूछता है कि वह काजल के लिए अपना जीवन और करियर क्यों बर्बाद कर रहा है। तुम इस लड़की के लिए अपना सब कुछ बर्बाद करने में लगे हुए हो। काजल संबंधित नील की ओर चली आ रही होती है, लेकिन सोनिया उसे अपने बेटे से दूर रहने की चेतावनी देती है। वो कहते हैं कि मेरे बेटे से तुम दूर रहो, इस जन्म में भी और सातवें जन्म में भी तुम मेरे बेटे के पास नहीं आ सकती। और अपने प्रेम पत्र के बारे में बताती है। वो पूछती है कि ये प्रेम पत्र किसने लिखा है, तुम मुझे बताओ। मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रही हूँ कि ये पत्र तुमने लिखा है या किसी और ने लिखा है।
मैं इसके बाद दोबारा नहीं पूछूंगी। काजल ने निवेदन किया कि उसने यह पत्र नहीं लिखा है, लेकिन हैंडराइटिंग मेरी ही है। मैंने उससे सिर्फ एक थैंक यू पत्र लिखा था, जो कि ये मैंने नहीं लिखा है, बल्कि नील के लिए धन्यवाद पत्र मैंने लिखा था। नील पत्र की जांच करता है और चौंक जाता है। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। नील ये भी कहता है कि तुम्हें अगर पत्र लिखना था तो आमने सामने हम बात कर सकते हैं। आज के ज़माने में हम साथ ही रह रहे हैं और तो हम आपस में बात कर सकते हैं। आगे आने वाले एपिसोड में आप देखोगे नील काजल से पूछता है कि उसने एक पत्र लिखने के बजाय सीधे उसे धन्यवाद क्यों नहीं कह दिया। उसने इस पत्र को क्यों लिखा, क्योंकि वे एक ही कमरे में रहते हैं। जयदेव का कहना है कि वह काजल के पास एक हॉस्टल में शिफ्ट कर देगा। परी को काजल की चिट्ठी कूड़ेदान में मिलती है, जो कि काजल ने सही लिखी थी और भूमि ने उसे कूड़ेदान में फेंक दी थी। परी कहती है कि एक और चिट्ठी। भूमि परेशान हो जाती है और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स हमें सहयोग देते हैं, हमें वीडियो बनाने में हेल्प मिलती है। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आप टीवी से पहले आप अपने पसंदीदा शो देख सकें। एंजॉय वीडियो, हैव अ नाइस डे।